नमस्कार, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज यूज। क्योंकि हम हर क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और हर तबके के लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सबका अभिवादन करें। और आज हम बात कर रहे हैं सिवान के बड़िया विधानसभा क्षेत्र की, जहां पे राजद ने अपना कब्जा जमा लिया है और जदयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह इस बार परास्त हो गए हैं, या यूं कहें कि राजद ने पूरी तरह से सरकार को हराया है बड़िया विधानसभा में। क्यों? क्योंकि सर श्याम बहादुर सिंह नीतीश जी के बहुत ही खास थे और वो अपने आप को वहां का सरकार मानते थे। उनका ये कहना था कि रामघाट से लेकर बांसघाट तक नीतीश जी उनके साथ हैं। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि नीतीश जी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक भी सभा नहीं की, चुनावी सभा नहीं की? क्या नीतीश कुमार को ये लगने लगा था कि श्याम बहादुर सिंह ने अपना अस्तित्व खो दिया है और ये इस बार हार जाएंगे? और शायद यही कारण रहा कि नीतीश कुमार अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वहाँ उन्होंने सभा नहीं की। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि नीतीश की सभा नहीं हुई। और अभद्र भाषा जो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से श्याम बहादुर सिंह बोलते रहे, वो भी एक बड़ा कारण रहा। आपको बता दें कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में नीतीश कुमार जी दरौदा विधानसभा में आए थे और वहां पहुंचे थे सिवान के बड़िया विधानसभा के निवर्तमान विधायक श्याम बहादुर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जम के स्थानीय सांसद कविता सिंह और उनके पति को फटकार लगाई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि आमने सामने होना है। यहाँ तक कि कई ऐसे बातें बोली जो अपमानजनक थी, जिसे सहा नहीं जा सकता है। इसको लेकर सिवान के मीडिया में बड़े कटाक्ष भी हुए। यहाँ तक भी कहा गया कि धृतराष्ट्र देखते रहे और द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। ये सारी बातें बहुत ही मायने रखती हैं चुनाव के इस बीच में, और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि श्याम बहादुर सिंह बड़िया से हारे। अगर और भी कारणों की हम बात करें तो उनमें एक बड़ा कारण ये भी रहा कि लगातार कैंपेनिंग में श्याम बहादुर सिंह मूड में दिखे, कहीं गाली देते हुए दिखे तो लोगों को पटकते और उठाते हुए दिखे। खुद चुनाव के दिन सोते हुए भी दिखे थे। यही नहीं, उनके आसपास रहने वाले जो भी उनके शागिर्द थे, चमचे थे, सीधे भाषा में कहें तो वो लोग भी काफ़ी उनके साथ नहीं दिखे। कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा कि उनके अपने लोगों का विश्वास भी खोया है और यही कारण रहा कि वो इस बार चुनाव में हारे हैं। हालांकि श्याम बहादुर सिंह जमीनी नेता माने जाते हैं। हालांकि श्याम बहादुर सिंह को कोई बुरा इसलिए नहीं कहता है कि वो कोई बदसलूकी किसी से ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बदजुबानी इतनी ज़्यादा है कि ये एक बड़ा कारण रहा। हालांकि वो ठुमके लगाते हैं, शराब पीने का आरोप लगता है और अपने ही पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको अभद्र भाषा से संबोधित करते हैं। कभी बंदर बनाते हैं तो कभी वो हनुमान जी जैसा राम बनाते हैं। तो इन सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं और ये भी कारण रहा कि इस बार जदयू के लोगों ने भी श्याम बहादुर का साथ नहीं दिया और उनके साथ रहने वाले उनके अपने लोगों ने भी धोखा दिया या फिर साथ रहकर विश्वासघात किया। ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम राजद के प्रत्याशी की बात करें, बच्चा पांडे, जो कि बाहर से जाके चुनाव लड़ रहे थे, पिछली बार वो हारे भी थे। उनको जीत का मुख्य कारण ये रहा कि वो अपने संयम भाषा का प्रयोग करते रहे, छोटे स्तर पे भी अच्छे से कैंपेनिंग किया, अपने चमचों की बातों को नहीं माना और संगठन को पूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया और संगठन के बातों को मानकर वो चलते रहे। और इसी का कारण रहा कि कम मत से ही जरूर, लेकिन वो जीते हैं। वहीं आपको एक और मुख्य कारण बताते हैं, वो ये है कि लोजपा ने वहाँ घात किया और उसने भी बहुत वोटें काटी, जिसके चलते श्याम बहादुर सिंह की हार हुई है। फिलहाल श्याम बहादुर सिंह हार चुके हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो छोड़ चुके हैं। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे टोनबाजी हो रही है कि अब डांस करें, घूमें, उनको फुर्सत मिल गई है। खैर वो तो पहले भी किया करते थे, चाहे वो विधायक रहें या ना रहें। जो आदतों में शामिल है उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो श्याम बहादुर सिंह के हारने का मुख्य कारण क्या क्या रहा, इन सारी चीज़ों को हमने आपको बताया और एक एक कर वो सारी बातें भी सुनाई जो उन्होंने कही थी। और भी हम
विधानसभा की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कहां से कौन किस कारण से हारा और कौन किस कारण से जीता। हम लगातार अपने दर्शकों के प्रेम और प्यार के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। हमारा चैनल का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हम आप लोगों से ये भी गुजारिश करते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको हर तबके की खबरें दिखाएंगे, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। आप हमें कमेंट में अपनी राय दें, हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि हम पल पल की खबरें आपके पास पहुंचा सके। देखिए, चुनाव बहुत नाजुक चीज़ होती है। हम 5 वर्षों तक जो हम काम करते हैं उसका परिणाम आता है चुनाव के समय ही, और निश्चित तौर पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यदि होगा तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ये सबसे पहले तो हम आपका अपने आवास पर अभिनंदन स्वागत करते हैं। अब हार का मुख्य कारण यह है, बड़िया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का मजबूत गढ़ है और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और मंगल पांडे का मजबूत यह गढ़ है। और विधायक जी लगातार इस क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं और इस बार भी उनको पूरी जीत जाने की उम्मीद थी। लेकिन चूंकि जो लोक जनशक्ति पार्टी अलग हो गई, हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं रहा और कैंडिडेट खड़ा कर दिए वो लोजपा जिलाध्यक्ष वीरबहादुर सिंह को, जो विधायक जी के सोजातीय थे, और रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट हो गए हेमंत कुशवाहा की पत्नी वंदना कुशवाहा, जो कुशवाहा जाति से आती है। तो निश्चित रूप से जो कोई आदमी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका अपना प्रभाव होता है, उसके अपने हित रिश्तेदार होते हैं, उसके अपने शुभचिंतक होते हैं। तो आपने देखा कि पूरे काउंटिंग में 71,000 कुछ वोट मिले राजद प्रत्याशी बच्चा पांडे को, 68,000 कुछ वोट मिले एनडीए प्रत्याशी श्यामबहादुर सिंह को। महज 3,000 वोट का अंतर था। लेकिन जो है लोजपा प्रत्याशी को 5,085 वोट मिल गए और रालोसपा प्रत्याशी को 4,057 वोट, जो 10,000 वोट हो गया। तो चूंकि 10,000 जो वोट था वो कुरी और कुर्मी का वोट था, जो विधायक जी का वोट था, 10,000 वोट तो उनसे कट गया। और इधर राजद के अंदर माय समीकरण एकजुट था और दलित वर्ग में बिखराव हो गया था, हम लोग को मिला था, उनको भी मिला। और सवर्ण वोट को 10% ही ले पाए हैं, सवर्ण वोट बहुत नहीं ले पाए हैं। हम तो आपके माध्यम से बढ़िया को सवर्णों को धन्यवाद देते हैं कि वह बहुत बिखर नहीं पाए, कितनों नाक रगड़े लोग, लेकिन सवर्ण वोट में बहुत बिखराव नहीं हुआ, 10% ही ले पाए। और जिसके मैंने उनके सोजातीय लोजपा उम्मीदवार होने के कारण नीतीश कुमार का जो आधार वोट है, लौकुश समीकरण है, उसमें सेंधमारी हो गया और इसी की वजह से हमारे लोकप्रिय विधायक चुनाव हार गए। दूसरा इसमें कोई कारण नहीं था, दूसरा इसमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे आपसे। एक उनके पास हाथी थी, कहा जाता है कि बहुत भाग्यशाली थी थे ये जब इनके पास थी, लेकिन आखिर इस बार हार गए और इस बार हाथी भी उनके पास नहीं है। अभी तो व्यक्तिगत मामला है, विधायक जी बताएंगे कि हाथी का मामला है। हम पार्टी के, हम उनके समर्थक शुभचिंतकों में से हम लोग हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के, हम उनके जिला महामंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हम दलगत आधार पर बात करेंगे, किसी के व्यक्तिगत जीवन में बात नहीं करेंगे। हाथी क्या हुआ, क्या मामला, विधायक जी बताएंगे। आपका परिचय? अनुरंजन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा सिवान। देखिए, पहला त्योहार हम कहेंगे कि ये लोजपा के जो प्रत्याशी थे हमारे वीरबहादुर सिंह जी, उन्होंने हमारी वोट को काटा सोजातीय के कारण। दूसरा कि कुछ ऐसे भी है कि वो ठीक से मैनेजिंग नहीं कर पाए, वो हमारे विधायक जी मैनेजिंग नहीं कर पाए, जिसके कारण वो हार के हम लोगों को सामना करना पड़ा। अच्छे तरह से वो मैनेजिंग करते तो हम लोगों को हार नहीं होती। लोजपा के विधायक 5,000 हमारे वोट कटे हों, वो हमारे ही वोट था। जैसे कि ये 2 वोट कटा है, कुशवाहा जो खड़े थे उन भी वोट काटे, वो हमारे ही वोट था। इसी कारण से हम लोगों का हार हुआ है। कोई विशेष अंतर से नहीं हारे हैं। ये दोनों वोट अगर देख लिया जाए तो हम लोग नहीं हारते। दोनों वोट अगर दोनों प्रत्याशी हमारे नहीं खड़ा होते तो हम लोग हारते नहीं, बहुत अच्छे वोट से जीतते। कुछ मैनेजिंग भी सही नहीं हो पाया, जिसके कारण हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। आपका परिचय? हम वार्ड सदस्य
बढ़रिया 10 के अशोक मिश्रा हमारा नाम।